इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में शरद पवार थर्ड फ्रंट की मीटिंग बुला रहे हैं, तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अब मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और ममता बनर्जी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर रही हैं। स्मृति ईरानी से बात की हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ है। मैम, आज तृणमूल सरकार को और खासतौर से ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगाया, जिन्होंने चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसको रोकने की कोशिश की और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ममता बनर्जी ने हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर आप वोट देंगे किसी राजनीतिक दल के लिए जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको मौत के घाट उतारा जाएगा। अगर आप महिला कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आपका सार्वजनिक बलात्कार किया जाएगा। अगर आप पुरुष कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो या तो आपका शव कहीं लटकता मिलेगा, या आपके सर पर बम फेंका जाएगा, या आपको परिवार सहित आपके गांव से बेदखल किया जाएगा जब तक आप रहम की भीख ना मांगे। इसलिए मैं आभारी हूं माननीय न्यायालय की, जिन्होंने इस प्रकार का ऑर्डर दिया ताकि निश्चित रूप से जनता को न्याय मिल सके। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर प्रोब हो रही है, एनएचआरसी कर रही है, तो ममता सरकार को, ममता बनर्जी को इतना डर क्यों? डर इसलिए है क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा रही है कि रेप और मर्डर को वो एक राजनीतिक शस्त्र बनाकर इस्तेमाल करते हैं। कहीं वो तथ्य के आधार पर देश ये जान न ले कि वो कितने निर्मम है। डर शायद इस बात का है कि उन्होंने खुद अपनी अध्यक्षता में बंगाल में कितनों को घर से बाहर निकलवाया, जिनका सिर्फ और सिर्फ कसूर ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में सार्वजनिक रूप से समर्थन करते थे। आपने स्वयं अपने चैनल पर कई ऐसे दृश्य दिखाए जहां पर लोग रहम की भीख मांग रहे हैं, अपना धर्म तक बदलना चाहते हैं ताकि ममता बनर्जी उन्हें बख्श दे। कितने ऐसे आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं जिसमें तृणमूल के नेता एक जगह पर अति इतनी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुरुष कार्यकर्ता को कहते हैं कि अगर आपको अपने गांव में वापस लौटना है तो अपनी घर की बहू बेटियों को हमारे घर रात को भेजो। एक 60 साल की बूढ़ी औरत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि उसका बलात्कार उसके 6 साल के पोते के सामने तृणमूल के गुंडों ने कर लिया। कितने ऐसे वीडियोस हैं जिसमें कार्यकर्ता और समर्थक घर से अपने वीडियोस बनाकर कह रहे हैं मेरी जान बचाइए, तृणमूल के गुंडों ने मेरा घर घेर लिया है, और 1-2 घंटे बाद उनका मृत शरीर मिलता है। और कितने प्रमाण चाहिए और कितनों की मौत होगी? ममता बनर्जी के हाथ खून से तो सने हुए थे ही, अब उनके दामन पर भी महिला के बलात्कार के दाग हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इतनी शिकायतें मिली चुनाव बाद हिंसा की, प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बाद एनएचआरसी की जांच जरूरी हो गई थी। और कई मामले ऐसे भी सामने आए जहां पे रेप भी किया गया और बकायदा उसकी वीडियोग्राफी भी की गई। जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने स्वयं इस बात का निर्देश दिया हो, तो क्या सरकार उनकी प्रदेश की फिर कार्रवाई करेगी? क्योंकि कार्रवाई में क्या निकलेगा? प्रताड़ित करने वाले का नाम क्या? तृणमूल कांग्रेस का नेता। बलात्कारी का नाम क्या? तृणमूल कांग्रेस का नेता अथवा समर्थक। यही तो तथ्यों के बारे में चर्चा हो रही है ना। तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि ममता बनर्जी न्याय करेंगे? उन्हें तो खौफ का वातावरण बनाना है। पलायन भी हुआ है। बहुत सारे लोग जो कि असम के बॉर्डर पर रहते हैं, वो बंगाल छोड़ के असम में जाकर उन्होंने शरण लिया है। हाँ, तो फिर ममता बनर्जी उनके बारे में क्या कहती हैं? गिमिक है। ममता बनर्जी का स्टैंड तो यही रहा है ना कि ये गिमिक है। लाखों लाख लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, उनके लिए वो गिमिक है। महिलाओं का, आदिवासी दलित महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, ममता बनर्जी के लिए वो गिमिक है। किसके घर की बहू बेटियों का बलात्कार होता है साहब गिमिक के लिए? आप सोच सकते हैं किस हद तक गिर गए हैं वो लोग। आखिर सवाल, आगे क्या? एनएचआरसी तो अपनी जांच करेगी करेगी, उसके अलावा बार बार ये मांग की जाती है कि वहाँ कार्रवाई नहीं करिए, वहाँ की पुलिस अगर फेल है तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाए? देखिए, अभी ये कोर्ट के संदर्भ में जो भी टिप्पणी आई है उससे ज्यादा बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो बस आशावादी हूँ कि कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद एनएचआरसी की जो फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पर लोगों को न्याय मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और अगर खिलाफत ममता बनर्जी कोर्ट की करती हैं तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि आज ममता बनर्जी ने बंगाल में लोगों के खिलाफ हिंसा को एक शस्त्र बनाकर इस्तेमाल किया है। आज ममता बनर्जी ने हमारे लोकतंत्र में इस बात को प्रमाणित कर दिया कि लोकतंत्र में अगर ममता बनर्जी के खिलाफ वोट दोगे तो वो सजा देंगी मौत की।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।